साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, शासन प्रशासन ने कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने में बहुत कुछ सफलताएं हासिल की हैं और बहुत सारे लक्ष्य अभी भी हासिल किए जाने हैं, लेकिन इन सभी में उसी प्रकार से अभी भी आपके सहयोग की जरूरत है जैसा आप अभी तक करते रहे हैं। आज को पुनः एक नए विमर्श और नए चिंतन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता लोकतंत्र के लिए क्या सही और सटीक साबित होगी। साथियों, हम लोग ये मान बैठे हैं कि शिक्षित व्यक्ति समाज के उन्नयन में और समाज को मजबूत करने में अपना अहम योगदान निभाता है, लेकिन मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि शिक्षित की जगह पे जागरूक व्यक्ति लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए ज़्यादा अपना योगदान कर सकता है। अभी हम लोगों को एक चीज देखने को बड़ा मिलेगी कि शिक्षित लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लेकिन जागरूक लोगों की संख्या में बेतहाशा कमी हुई है। इस कमी के कारण लोकतंत्र पे लोग एक प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। सही बात को और सही कहने को वो नए नए शब्दों से नवाजने लगे हैं। गद्दार, पाकिस्तानी, नस्ली या कोई अन्य शब्द उनके लिए प्रयोग करने लगे हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो ये जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि बात ये आखिरकार किसकी की जा रही है। जब हम इन सब के बीच में कमियों की खोजते हैं, ये सोचते हैं कि भारत में असमानता क्यों बढ़ रही है, असमानता का स्तर आखिरकार कहां तक पहुंचा है, तब आप देखेंगे कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच में मध्यवर्गीय बहुत बड़ी संख्या निम्न वर्ग में प्रवेश कर जाएगी, अर्थात निम्न आय वर्ग में, और निम्न आय वर्ग के व्यक्ति अति निम्न आय वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। और अति निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति कहां प्रवेश करेंगे, ये प्रश्न मैं आपके जहन में छोड़ के जाना चाहता हूं। जब इन सारी समस्याओं की जड़ के बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार लोकतंत्र का क्या कर्तव्य है, राज्य का क्या कर्तव्य है, केंद्र का क्या कर्तव्य है, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का क्या मतलब है, जब इन सारे प्रश्नों के आप उत्तर खोजते हैं तो मूलभूत सिर्फ एक प्रश्न मिलता है, वो है विचारधारा का। हमारे राष्ट्र में शिक्षित लोग, जागरूक नहीं, शिक्षित लोग व्यक्ति से लड़ना प्रारंभ कर दिए हैं, विचारधारा से लड़ना बंद कर दिए हैं। मित्रों, ये जान जाइए, विचार से सिर्फ विचार लड़ सकता है। विचार के चिराग को विचार के चिराग से ही बुझाया और जलाया जा सकता है, उसे लाठी डंडे से खत्म नहीं किया जा सकता है। हमारे राष्ट्र में या विश्व में प्रमुख रूप से जो दो विचारधाराएं, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद, बीच में एक मिश्रित भी आ गई है, या कहें कि समाजवाद के बीच में साम्यवाद भी चलती है, लेकिन मूलभूत दो ही विचारधाराएं हैं, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। पूंजीवाद हम उसे कहते हैं जहां पर शासन के स्तर के लोग उद्योगपतियों को साथ लेकर उनके अनुसार राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। समाजवादी उसे कहते हैं जहां पर उसको चलाने वाले लोग सभी के वेलफेयर, सभी के जन कल्याण की बातें पहले सोचते हैं। एक पूंजीवादी साम्राज्य बनाने या आर्थिक उन्नति समानता के स्तर पर खोजते हैं, उसे एक तरफा उन्नत करने का प्रयास नहीं करते हैं, समता और संपन्नता के साथ विकास करना चाहते हैं, उसे हम समाजवाद कहते हैं। सही रूप में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल इन दोनों विचारधाराओं पे ही चलता है, पूंजीवाद पर या समाजवाद पर। लेकिन समाजवाद का चोला ओढ़ने की सभी में इतनी जल्दी समझ में आती है कि सभी समाजवादी आपको दिखाई देंगे। कारण सिर्फ एक है कि मध्य और निम्न वर्ग की बेतहाशा यहां पर संख्या है, बहुमत है, तो उनके कारण समाजवादी चोला का रंग सभी राजनीतिक दलों को पसंद आता है। लेकिन उस चोले के बाद जब वो शासन पद्धति पर पहुंच जाते हैं, शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब पूंजीवाद की ओर अपने आप को साबित करने का कोई वो प्रयास छोड़ते नहीं है। इन सबके बीच में जो पिसता है, जो असहाय वंचित रह जाता है, वो मध्य और निम्न वर्ग ही है, जिसने अपने कीमती अमूल्य वोट के आधार पर उन्हें चयन किया था। यहां पर सबसे बड़ी क्या कमी पुनः उभर के आती है कि हमारे प्रश्न मर चुके होते हैं। हम
उच्च आय वर्ग के लोगों के द्वारा जो तथाकथित अलगाववादी उग्रवादी विचारधारा के जो पैसे से पालतू अराजक तत्व हैं, जो किसी पे भी गाली गलौज करते हैं, नए विचार के जन्मने से पहले उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं, इनके द्वारा कुचलने का प्रयास किया जाता है और हम और आप चुपचाप उसे कुचलने पर तालियां बजाते रहते हैं और चुपचाप अपने आप को शांत बनाए। दुनिया में जितने भी संघर्ष हुए हैं या जितनी क्रांति हुई है, वो सभी मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों ने ही की है, क्योंकि सुविधाओं से वंचना, पीड़ा, कमजोर, दमित जो होते हैं वो यही वर्ग होता है। लेकिन थोड़ी सी सुविधा या थोड़ा सा किसी का साथ मिल जाने से वो अपने वर्ग के साथ ही गद्दारी करने लगता है, सोचने समझने की क्षमताएं वो कम करने लगता है। इस कोरोना की भयंकर बीमारी से आर्थिक असमानता निश्चित रूप से बढ़ेगी, यह विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के बीच में कहीं हमारा असहाय वंचित लोग भूखमरी या काम न मिलने की वजह से देह त्याग दें, तो ये लोकतंत्र के और कल्याणकारी राज्य के स्थापना पर एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होगा। हम सबको इस बीमारी से, इस आर्थिक वंचना से लड़ना होगा और निकलना होगा। उस निकलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें प्रश्न जिंदा करने होंगे। पूंजीवादी जो सोच है उसको पुनः प्रश्नों के जरिए हमें समाजवादी सोच में तब्दील करना होगा। हमें ये शासन तंत्र को दिखाना होगा कि हम शिक्षित ही नहीं हुए हैं, हम जागरूक भी हो गए हैं, हम प्रश्न भी पूछना प्रारंभ कर दिए हैं। हम धर्म, जाति, वंश, प्रजाति के आधार पर अब बंटने वाले नहीं हैं। हम मूलभूत सुविधाओं पे बात करेंगे और मूलभूत सुविधाओं पे जो बात कर रहा है हम उसके साथ खड़े भी होंगे। जब आप ये प्रण ले लेंगे और समाज में ये दर्शा देंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर पहुंच जाएगा। बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें सदियों से आती रही हैं, जाती रही हैं। भारत आत्मनिर्भर स्वावलंबी तभी भी था, अभी भी रहेगा। लेकिन बस वही एक प्रश्न जो मैं आपसे बार बार पूछता हूं, मेरा विचार है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सकारात्मक जरूर देंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।